2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से भारत की जनसंख्या गणना नहीं हो पाई, इसीलिए आज जनसंख्या की सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर भारत की जनसंख्या के बारे में आपके पास कोई आंकड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साल 1951 में भारत की जनसंख्या मात्र 36.1 करोड़ थी, जो कि 1981 तक बढ़कर 68.3 करोड़ तक पहुंच गई। यानी इन 30 सालों में भारत की जनसंख्या में 32.2 करोड़ का इजाफा हुआ। साल 1951 से 1980 के बीच भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो बीते 70 सालों में भारत की आबादी में 1 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन बीते 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में एकरूपता दिखती है, क्योंकि उसी दौरान जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी होनी शुरू हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर उदय मिश्रा के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन अभी भी इसका बड़ा होना जारी है। चीन की आबादी भी सालों से 1.4 अरब है, लेकिन इसकी आबादी घट रही है, जबकि भारत की आबादी अभी भी बढ़ रही है। प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं, जनसंख्या में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए हम कम से कम अगले 4 दशक तक बढ़ते रहेंगे और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की दर में ठहराव आएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 2001 तक हर दशक में औसतन 22% की दर से बढ़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के प्रयास पूर्व इंदिरा गांधी सरकार ने भी किए थे। इसके लिए उन्होंने एक देशव्यापी कार्यक्रम भी चलाया था। चलिए जानते हैं कैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने का ये कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार के लिए बाद में सरदर्द बन गया था। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से संजय गांधी का एक संदेश टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जा रहा था, जिसमें कहा गया था कि सबको सूचना जारी कर दीजिए कि अगर महीने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा बल्कि निलंबन और कड़ा जुर्माना भी होगा। इस संदेश में कहा गया कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दिया जाए और प्रगति की पूरी रिपोर्ट वायरलेस के माध्यम से मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजी जाए। संजय गांधी का ये संदेश इमरजेंसी के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा था। नसबंदी को इस कदर सख्ती से लागू करने का आदेश आखिरकार संजय गांधी ने क्यों दिया? आइए सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने की शर्त रखी थी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत को जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम लागू करने की सलाह दी थी। अमेरिका और दूसरी संस्थाएं संदेश दे रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर भारत 1947 से काफ़ी कीमती समय बर्बाद कर चुका है और इसीलिए उसे बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर ठोस कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। अमेरिका और विश्व बैंक का मानना था कि हरित क्रांति जैसी योजनाओं से अनाज का उत्पादन कितना भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुरसा के मुख की तरह तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के लिए ये कम ही होगा। उनका ये भी मानना था कि भारत को अनाज के रूप में मदद भेजना समुद्र में रेत फेंकने के समान है। जब इंदिरा ने देश में आपातकाल लगाया तो पश्चिमी देश जोर शोर से नसबंदी को लागू करने की बात करने लगे और इसी दबाव के चलते भारत में नसबंदी की शुरुआत हुई। नंबर 2, परिवार नियोजन का फेल होना। 1960 और 70 के दशक के बीच भारत की जनसंख्या 200 मिलियन से बढ़कर 540 मिलियन हो गई। भारत सरकार ने परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। लोगों को मुफ्त और बहुत कम कीमतों पर गर्भ निरोधक तरीकों का वितरण किया गया। हम दो हमारे दो का नारा भी सरकार ने लोगों को इसलिए दिया था ताकि सामाजिक जागरूकता फैले और लोग ज़्यादा परिवार ना बढ़ाएं। लेकिन ये सभी कार्यक्रम फेल हो गए, क्योंकि एक तो लोगों तक गर्भ निरोधक तरीके नहीं पहुंच पा रहे थे, दूसरा कुछ धर्मों और समुदायों में धार्मिक और सामाजिक कारणों की वजह से परिवार नियोजन को स्वीकार नहीं किया गया था। नंबर 3, संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। नसबंदी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करके संजय गांधी अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत करना चाहते थे और अपनी मां के उत्तराधिकारी बनने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहते थे। वो एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो उन्हें कम से कम समय में एक सक्षम और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर दे। साथ ही उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि भारत की बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक बड़ा खतरा है। नसबंदी को लागू करके वे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहते थे और देश की प्रगति को गति देना चाहते थे। नसबंदी के साथ साथ उन्होंने वृक्षारोपण, दहेज उन्मूलन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी जोर दिया था। नंबर 4, आपातकाल के दौरान मिली
निरंकुश शक्ति। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की और सभी बड़े बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाल दिया। इस दौरान सरकार के पास निरंकुश शक्ति आ गई थी। इस शक्ति का उपयोग उन्होंने कई नीतियों को लागू करने के लिए किया, जिसमें नसबंदी कार्यक्रम भी शामिल था। इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी संजय गांधी को सौंप दी। आपातकाल के दौर में संजय के पास असीमित शक्ति थी और उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करके अपने आप को एक सफल नेता के रूप में स्थापित कर लेंगे। लेकिन संजय ने इस अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जनभागिता की जगह दादागिरी से काम लिया और उनका ये कदम पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ा। हिटलर से प्रेरित थी नसबंदी। कुछ लोगों का मानना है कि नसबंदी को लागू करने की प्रेरणा संजय को हिटलर से मिली थी। दरअसल साल 1933 में जर्मनी में हिटलर ने नसबंदी कार्यक्रम जैसा ही एक अभियान चलाया था। इसके लिए एक कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी भी आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की नसबंदी कर दी जाती थी ताकि आनुवांशिक बीमारियां अगली पीढ़ी में ना जाएं। इस कानून को लागू करने के पीछे हिटलर की सोच थी कि जर्मनी इंसान की सबसे बेहतर नस्ल वाला एक देश बन जाए। हिटलर मानता था कि जर्मनी के लोग आर्यंस हैं, यानी सबसे बेहतर लोग। हिटलर के बारे में हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हिटलर के चलाए इस अभियान के तहत करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। दिल्ली से की गई नसबंदी की शुरुआत। नसबंदी शुरू करने का फैसला देश की राजधानी दिल्ली से शुरू किया गया। दिल्ली में भी पुरानी दिल्ली को इसके लिए चुना गया जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम समुदाय के बीच तो यह भी धारणा थी कि यह उनकी आबादी घटाने की एक साजिश है। हालांकि ये बात गलत थी क्योंकि इसका प्रभाव सभी जाति और धर्म के लोगों पर पड़ा था। संजय गांधी ने भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। इनमें से कुछ कदम थे 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को नसबंदी करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को नसबंदी करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गर्भपात को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। इन कदमों के कारण भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम में काफ़ी सफलता मिली। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई। हालांकि संजय गांधी के परिवार नियोजन कार्यक्रम की आलोचना भी हुई। आलोचकों का कहना था कि यह कार्यक्रम स्वैच्छिक नहीं था और इसमें लोगों को मजबूर किया गया था। नसबंदी को इस सख्ती के साथ लागू किया गया कि अधिकारियों को टारगेट दे दिए गए। टारगेट्स को पूरा करने के लिए अधिकारी गाँवों को घेर लेते थे और जबरन नसबंदी कर देते थे। यहाँ तक कि उन लोगों की भी नसबंदी कर दी जाती थी जो अविवाहित थे या जिनकी शादी तो हो गई थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। लोगों को नसबंदी कराने के लिए लालच भी दिया जाता था और कभी कभी तो जबरन बसों से उतार कर और सिनेमा घरों से पकड़कर लोगों की नसबंदी कर दी जाती थी। नसबंदी के मामले में संजय गांधी हिटलर से कई गुना आगे निकल गए और उन्होंने भारत में 15 वर्ष से लेकर 70 साल तक के लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी। बताया जाता है कि इस दौरान गलत ऑपरेशनों की वजह से लगभग 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस कार्यक्रम का अंत देश में 21 महीने की इमरजेंसी के बाद हुआ और 1970 में देश में फिर से आम चुनाव करवाए गए। इस चुनावों में कांग्रेस की बड़ी भारी हार हुई। इमरजेंसी के दौरान किसी भी अत्याचार से ज़्यादा आक्रोश नसबंदी के प्रति था। कांग्रेस केवल 154 सीटों पर सिमट गई। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी रायबरेली से अपनी सीट भी नहीं बचा पाई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक था, लेकिन जिस तरह से इस कार्यक्रम को लागू किया गया उसने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर लोगों को जागरूक किया जाता, उनको छोटे परिवार के फायदे के बारे में बताया जाता तो ऐसा भी हो सकता था कि लोग अपनी खुशी से इस अभियान में हिस्सा लेते और ये कार्यक्रम हमारे देश का एक सफल अभियान बन जाता। लेकिन ज़बरदस्ती और जिस तेज़ी से इसे लागू किया गया उससे जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक मौका सरकार ने गंवा दिया और आज भी हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे केवल लोगों को शिक्षित करके ही रोका जा सकता है। दोस्तों, केवल जनसंख्या ही नहीं, भारत में बेरोजगारी भी पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिंदी हिस्टोपीडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।